नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत खरे प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से आपके सामने इस H1 रिजल्ट श्रृंखला के अंदर मैं एक और कंपनी का रिजल्ट लेके आया हूं। अभी एक के बाद एक रिजल्ट आते जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, एक और बढ़िया कंपनी आपके लिए लेकर आया हूं। तो दोस्तों, ये कंपनी आती है आईटी कंसल्टिंग एंड सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। इसके ब्रीफ नंबर्स मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो दोस्तों, चलिए यहाँ पर मैं अभी कंपनी का नाम आपके सामने नहीं रख रहा हूँ। हम लोग पहचानेंगे कि ये कंपनी कौन सी है। तो कंपनी ब्रीफ ऐसे है कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजिकल कंसल्टेंसी एंड डिजिटल सॉल्यूशन कंपनी है, जो कि एल एन टी ग्रुप के द्वारा 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके पीछे एक बहुत बड़े ब्रांड का बैकअप है। इसका आईपीओ 2016 जुलाई में आया था और निफ्टी 50 इंडेक्स जो है नेक्स्ट 50 में बिलोंग करती है। इसके ऑपरेशंस करीबन 32 कंट्रीज के अंदर है। क्लाइंट बेस मोर देन 400 क्लाइंट बेस का इनका सपोर्ट है। 68 क्लाइंट्स जो है दे बिलोंग्स टू द फॉर्च्यून 500 लिस्ट। और 91% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द ग्लोबल ऑपरेशंस। और करीबन 35,000 एम्प्लॉय जो है इनके यहाँ काम करते हैं। एंड इट इज द फिफ्थ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड अमंग इंडियन आईटी कंपनीज। तो दोस्तों, पहचाना कौन सी कंपनी है? चलिए मैं नाम बताता हूं। इस कंपनी का नाम है एलटीआई, यानी लार्सन एंड टूर्बो इंफोटेक कंपनी। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इंडस्ट्री का एक ब्रीफ एनालिसिस करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि करीबन 34 लाख करोड़ रुपीस का करीबन टोटल मार्केट कैप है, जिसमें सबसे अधिक टीसीएस का 40% मार्केट शेयर है, इन्फी का 21 और एलटीआई का 3% के करीब मार्केट शेयर है। अब हम बात करते हैं सेल्स की। तो टोटल सेल्स ये सब आईटी कंपनियां मिलाकर करीबन 5 लाख करोड़ के करीब करती है, जिसके अंदर हम पाते हैं कि टीसीएस का 33% के करीब सेल्स में मार्केट शेयर है, इन्फोसिस का करीबन 20% करीब है, और वहीं एलटीआई का करीबन 2.5% के करीब है। अब हम प्रॉफिट की बात करें तो ये सभी कंपनियां मिलकर करीबन 87,000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली करती है, जिसमें से सबसे अधिक प्रॉफिट है टीसीएस का 38% मार्केट शेयर है, इन्फी का करीबन 22% के करीब मार्केट शेयर है, एचसीएल टेक्नोलॉजी का 12.5% करीब मार्केट शेयर और एलटीआई का 2.2% करीब मार्केट शेयर है। अब हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये हम लोगों ने मोटी मोटी चीजें तो देख ली। अब पिछले 5 वर्षों का कौन सी कंपनी जो टॉप 5-6 कंपनीज है उन्होंने कैसा सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि करीबन 20% करीब एचसीएल टेक्नोलॉजी ने सेल्स ग्रोथ दिया हुआ है, जबकि एवरेज जो है 9% का है। और एलटीआई ने करीबन 16% के करीब सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ दे रखा है। और वहीं विप्रो का सबसे कम है 4% करीब सीएजीआर से सेल्स ग्रोथ देखते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। तो 5 वर्षों के अंदर हम पाते हैं कि इन इन सभी कंपनियों का 7% के करीब एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ आ रहा है। इसमें हम देखते हैं कि एलटीआई का करीबन हाई प्रॉफिट ग्रोथ है, 18% सीएजीआर के हिसाब से इनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। वहीं विप्रो का सबसे कम है, 4% के सीएजीआर से इनका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्वालिटी एनालिसिस की। तो हमारे कुछ पैरामीटर से उसके ऊपर हम क्वालिटी के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पैरामीटर है एनपीएम। एनपीएम से क्या मतलब निकलता है, यानी नेट प्रॉफिट मार्जिन। कौन सी कंपनी कितने मार्जिन पर धंधा करती है? तो एवरेज मार्जिन करीबन 16% के करीब है, टीसीएस 20% करीब मार्जिन पर धंधा करती है, वहीं एलटीआई 16% मार्जिन पर अपना बिजनेस करती है। अब हम बात करते हैं आईसीआर, यानी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो किसी भी कंपनी का यदि 20 से अधिक आईसीआर हो तो उसे काफी अच्छा मानते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक जो है इन्फोसिस का 137 के करीब आईसीआर है, वहीं एलटीआई का 33 के करीब है और विप्रो का 27 के करीब है। चलिए दोस्तों, आईसीआर देख लिया। अब डेप्ट टू इक्विटी रेशो की बात करते हैं। भाई, किस कंपनी पे कितना डेप्ट बर्डन है? तो हम पाते हैं कि करीबन 30% से अधिक डेप्ट जो होता है वह किसी भी कंपनी की माली हालत के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि मैक्सिमम हफ्ता बैंक खा जाएंगे। तो हम देखते हैं कि एचसीएल टेक्नोलॉजी के ऊपर करीबन 10% का डेप्ट है, वहीं एलटीआई पर 9% का है और विप्रो पर सबसे कम डेप्ट है 1% का। अब हम बिहेवियर साइंस का अध्ययन करेंगे। तो बिहेवियर साइंस से हमें क्या मालूम पड़ता है कि
इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि कंपनी ने पास्ट में क्या सेल्स ग्रोथ दिया, क्या प्रॉफिट ग्रोथ दिया। तो सबसे पहले हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं आपके सामने इस स्लाइड में 2012 से डाटा प्रेजेंट कर रहा हूं। 2021 तक का डाटा है और 3000 करोड़ का धंधा करने वाली कंपनी, बिजनेस करने वाली कंपनी करीबन 2021 में 12,500 करोड़ का बिजनेस करती है, यानी 12,644 करोड़ का। सीएजीआर के हिसाब से 17% के करीब इसने वृद्धि करी हुई है और 4 गुना के करीब जो है 2012 के मुकाबले अभी का बिजनेस इनका बढ़ा हुआ है। अब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो करीबन 18% सीएजीआर ग्रोथ से इनका प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। मात्र 400 करोड़ का प्रॉफिट करने वाली कंपनी अभी करीब 2021 में 2000 करोड़ के प्रॉफिट पर पहुंच गई है। अब हम बात करते हैं मार्जिन वर्सेस ईयर। तो इनका मार्जिन करीब करीब 15% के एवरेज मार्जिन पर ये अपना बिजनेस करते हैं। अब ये इस स्लाइड में दोस्तों आप देखेंगे कि ये ईयर हाई ईयर लो प्राइस का मैं आपके सामने एक स्लाइड रख रहा हूं। आप देखेंगे कि शेयर कितनी रेंज में चलते हैं, हाई और लो के बीच में आप डिफरेंस देखेंगे तो हमें इससे शेयर की वॉलेटिलिटी का पता पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो सबसे अधिक जो है प्रमोटर्स का 75% करीब स्टेक है इसके अंदर। फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर की बात करें तो करीबन 13% करीब इनका स्टेक है। फिर म्यूचुअल फंड्स एंड अल्टरनेट फंड्स की बात करें तो 4% करीब इनका स्टेक है और वहीं रिटेल इन्वेस्टर के पास में करीबन 6% का स्टेक है। चलिए दोस्तों अभी हाल ही में इसके रिजल्ट आए हैं तो हम करंट ट्रेंड की बात कर लेते हैं कि इसने क्या सेल्स एंड प्रॉफिट के अंदर क्या ग्रोथ करी है, क्या नहीं करी है। तो मैंने H1 के लिए एक्सपेक्ट किया था कि 19% के हिसाब से इनका सेल्स ग्रोथ आएगा और 16% प्रॉफिट के हिसाब से इनका प्रॉफिट ग्रोथ आएगा। तो एक्चुअल में 23% का सेल्स ग्रोथ आया है और 20% का H1 में एक्चुअल प्रॉफिट ग्रोथ आया हुआ है। अब इस साल के अंत के लिए क्या दोस्तों, तो इस साल के अंत में मैं उम्मीद करता हूं कि 25% के दर से सेल्स बढ़े और 22% के हिसाब से इनका प्रॉफिट बढ़े सन 2022 के अंदर। अब हम लॉन्ग टर्म इसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन भी देख लेते हैं सेल्स, प्रॉफिट और ईपीएस का। तो इस साल अंत होते होते तक मैं उम्मीद करता हूं कि करीबन 15,800 करोड़ के करीब इसका सेल्स रहेगा, 2300 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट रहेगा और मैं फॉरवर्ड ईपीएस इसका करीबन 135 का लेकर चल रहा हूं। अब हम 2025 की बात करते हैं तो करीबन 26,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 3800 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा और 222 के करीब इनका ईपीएस रहेगा। अब हम 2030 की बात करते हैं तो करीबन 57,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 8,500 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा और 488 के करीब इनका ईपीएस रहेगा। और जहां तक 2035 की बात है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि करीबन 1,14,000 करोड़ के करीब इनका सेल्स रहेगा, 17,000 करोड़ के करीब इनका प्रॉफिट रहेगा और 980 के करीब इनका ईपीएस रहेगा, या मोटा मोटा 1,000 रुपया भी रह सकता है। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात कर ली। अब हम देखते हैं कि इसकी फेयर वैल्यू आज की डेट में क्या है। तो फेयर वैल्यू हम पाते हैं कि 2022 के लिए 2500 के नीचे तो ये महंगा नहीं है। आप 2509 के करीब कभी भी आए तो इसका एक्यूमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं, पर ये आपको मिलेगा नहीं। इसका हम टेक्निकल्स में देखेंगे कि हमें किस भाव से इसके अंदर एंट्री लेना है। अब 2025 की हम बात करते हैं तो करीबन 4100 का इसका जो है फेयर वैल्यू रहेगा और 2030 में 9000 करीब इनका फेयर वैल्यू रहेगा एलटीआई का और 2035 के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि 18,000 के करीब इनका फेयर वैल्यू रहे। अब हम देखते हैं कि इनके रेवेन्यू कहां से आते हैं। तो इनके रेवेन्यू बीएफएस, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, सीपीजी, रिटेल एंड फार्मा, हाईटेक, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट और दूसरे सोर्सेस से आते हैं और हर जगह हमने वाई वाई में अच्छा ग्रोथ देखा हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये कंपनी कहाँ कहाँ अपनी टेक्नोलॉजिकल सर्विस जो है सर्विसिंग ऑफर करती है। तो ये एडीएम एंड टेस्टिंग के अंदर, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस में, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी में, एनालिटिक्स के अंदर और एंटरप्राइज इंटीग्रेशन एंड मोबिलिटी के अंदर अपनी सर्विस देती है और सभी में हम करीब करीब वाई वाई डबल डिजिट का ग्रोथ देख रहे हैं।
अब हम बात करते हैं रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी, यानी इनका मेन बिजनेस कहां से आता है। जैसे मैंने एक पहले वाली स्लाइड पे बताया था कि 91% इनका बिजनेस इंडिया से बाहर आता है। तो मेनली इनके क्लाइंट सिचुएटेड है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, इंडिया में। और सभी जगह आप देखेंगे कि बढ़िया ग्रोथ आया है, एवरेज 2 डिजिट्स के ऊपर ही इनका ग्रोथ आया हुआ है, 20% के ऊपर। अब दोस्तों हम बात करते हैं इनके मुख्य खर्चे क्या है। तो किसी भी आईटी कंपनी के लिए उनका मुख्य खर्चा जो मैं देखता हूं वो एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट के ऊपर आता है, जो करीबन 4,600 करोड़ के करीब आती है। और ऑपरेशनल कॉस्ट में देख रहा हूं करीबन 1,142 करोड़ आती है। फाइनेंस कॉस्ट जो है करीबन 35 करोड़ के करीब है। और दूसरे खर्चे करीबन 128 करोड़ के करीब है। अब दोस्तों मैंने जैसे कि बताया था कि हम टेक्निकल्स की बात करते हैं, तो जब भी ये ट्रेडर्स रिमोर्स में करीबन 4800 के करीब आपको मिले, तो वहां से आप इसका एक्यूमुलेशन शुरू कर सकते हैं। और इसका जो टारगेट है, जो ईयरली एंगल्फिंग बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है, उसके हिसाब से नियर टर्म टारगेट करीबन 7,700 के करीब आता है। तो इस पर आप ध्यान रखिएगा। तो मैं कंक्लूजन ये है मेरा इसके अंदर कि इस कंपनी में आपको करीबन 2% के करीब अपना निवेश रखना चाहिए। ये ग्रोइंग कंपनी है विथ L&T ब्रांड टेक, ब्रांड बहुत अच्छा है, इसके पीछे लार्सन एंड टुर्बो का नाम है। और मैं आखिर में डिस्क्लोजर देना चाहता हूं कि प्लीज बाय और सेल आफ्टर कंसल्टिंग फाइनेंशियल एडवाइजर। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और थैंक यू वेरी मच फॉर प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया आपके सामने में ये H1 रिजल्ट LTI का प्रस्तुत कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।